हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा एचटीएमएल से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग फॉर्म टैग का लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म टैग का 3 लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये यहाँ से देखने वाले हैं। मैंने इस फॉर्म टैग से रिलेटेड 2 ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं और वो 2 लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, जिसमें से मैंने आपको यहाँ तक का पार्ट बता दिया है और ये सब का एक्सप्लेन भी कर दिया था। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं बटन से लेकर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो डेट टाइम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं और साथ में ही हम लोग कुछ फॉर्म के प्रॉपर्टी देखने वाले हैं और कुछ जो इनपुट टाइप है उसके प्रॉपर्टी भी देखने वाले हैं। तो आइए मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल के साथ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आपका ड्रॉप डाउन, जिसे हम सिलेक्ट बोलते हैं। वो हम देखने वाले हैं। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो तो उस एप्लीकेशन में आप एक ड्रॉप डाउन बनाते हो, तो वो भी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ड्रॉप डाउन से ही कवर करके दिखाता हूँ। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं और उसी टाइम में मैं आप लोग को इसका एक्सप्लेन भी कर दूँगा। तो मैंने अपना टूल्स ओपन किया। ये मेरा पिछले लेक्चर का ट्यूटोरियल्स था। पिछले मतलब कि लेक्चर में मैंने ये सब आप लोग को बताया था कि यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको, जो आपने ये चेक बॉक्स ये सब यूज़ किया था, वहाँ तक बताया था। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉप डाउन से, जिसको हम सेलेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि आपको सबसे पहले अगर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है तो सबसे पहले एक सिलेक्ट टैग होता है, वो टैग लेना पड़ता है। तो आप लिखो सिलेक्ट। सिलेक्ट लिखा और इस सिलेक्ट को आपको क्लोज भी करनी है, ठीक है? मैंने इस सिलेक्ट को क्लोज कर दिया और हम लोग जो भी जैसे ही देखो मैंने सिलेक्ट लिखा, ये मेरा सिलेक्ट आ चुका है, देखो ये। अब इसके अंदर में वैल्यू लेनी है। अब देखो कैसे लेते हैं। ये सिलेक्ट मेरा हो चुका है, अभी सिलेक्ट के अंदर में ही मुझे लिखनी है कोड, ठीक है? तो सिलेक्ट के अंदर में एक इसका सब टैग होता है, उस टैग का नेम है ऑप्शन। आप ऑप्शन लिखोगे ऐसा। आपको ध्यान क्या देनी है कि सबसे पहले सिलेक्ट टैग लिखनी है। इस सिलेक्ट टैग के अंदर में इसका सब टैग होता है ऑप्शन और इस ऑप्शन को आपको क्लोज करनी है। चलो मैंने ऑप्शन को क्लोज कर दिया। अब ध्यान देनी है इस ऑप्शन के अंदर में आपको क्या लिखनी है, वैल्यू लिखना। आप वैल्यू लिखेंगे। मैंने वैल्यू लिख दिया। अब वैल्यू मान के चलो कि मैं स्टेट का कुछ ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ, कुछ स्टेट स्टेट लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ पुणे और यहाँ भी आप पुणे लिख दो इसके अंदर में। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर कंसोल पे दिखेगा, जो ब्राउजर पे दिखाना आप चाहते हो वो दिखेगा। ये तो वैल्यू आपको गेट करनी है, जो कि मैं जावा के थ्रू कैसे गेट करते हो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये आपका एचटीएमएल का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं बता दूंगा। तो अभी जान लो कि अगर डिस्प्ले करनी तो यहाँ पर मैं पुणे लिख दिया, ठीक है? देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पुणे आ चुका है। अब ऐसे ही इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और 3-4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अभी मैं 5 ही कंट्री का लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पटना कर दिया। यहाँ भी आप पटना कर दो। यहाँ पर आप क्या करोगे, ये मैं सिटी का नेम ले रहा हूँ। ये जो भी मेरा है सिटी है, यहाँ पर मैं मुंबई कर दो और यहाँ भी आप मुंबई कर दो। ये इंडिया का सिटी है। यहाँ पर मैंने दिल्ली कर दिया, जो अपना कैपिटल है। यहाँ पर मैं दिल्ली कर देता हूँ और इसको आप यूपी कर दो, जो आपका स्टेट है यूपी। यहाँ पर मैंने यूपी कर दिया। अब बताओ यहाँ पर मैं अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो एक और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, ऐसा लिख लेता हूँ ऑप्शन में। और यहाँ पर इसको देखो, ये जो वैल्यू इसको एम्प्टी छोड़ दो। इससे क्या होगा कि देखो मैं बताता हूँ, ये एम्प्टी छोड़ने से आपको अच्छा यहाँ दिखेगा। देखो क्या होगा, और यहाँ जो है ना, यहाँ पर आप ऐसा लिख दो ताकि अच्छा दिखे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट सिटी नेम और या फिर सिलेक्ट सिटी कर दो सिर्फ। यहाँ पर ऐसा दे दो। देखो अब बाय डिफॉल्ट आपका ये एम्प्टी से क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट आपका ये दिखेगा सिलेक्ट सिटी। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पर और अच्छा लिखनी है तो आप यहाँ पर जो सिलेक्ट है यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हो सिटी नेम, ठीक है? तो देखो आपका ऐसा दिखेगा यहाँ पर सिटी नेम ऐसा। क्लियर है? अब ये मेरा ड्रॉप डाउन बन चुका है। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मेरा ड्रॉप डाउन आ चुका है यहाँ पर।
अब जो सिटी को आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने पटना को सिलेक्ट किया, पटना सिलेक्ट हो गया। और ये पटना, ये जो है पटना, ये पटना इस वैल्यू के थ्रू आपका गेट हो जाएगा डेटाबेस में, या फिर आप जावा से बैकएंड का काम करना चाहते हो। क्लियर है? आई होप कि आपको ड्रॉप डाउन बनाने आ चुका होगा। तो आपको ध्यान क्या रखनी है, अगर आपको ड्रॉप डाउन बनानी है तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट बटन लेनी होती है, ये सिलेक्ट। इस सिलेक्ट को क्लोज करो, उसके अंदर में ऑप्शन लेना होता है, उसके अंदर में आप वैल्यू लिखोगे और ये सब लिखना है आपको, ठीक है? तो इसको मैं ब्रेक लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये दिखेगा, ठीक है? यहाँ पर मैं 2 बार ब्रेक लगा देता हूँ, एक बार लगाया, एक और लगा दो ताकि आपको वहाँ पर स्पेस मिल जाएगा। देखो ये मेरा नीचे आ गया, ठीक है? आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ चुका है कि हम सिलेक्ट कैसे यूज करते हैं। ये था आपका ड्रॉप डाउन, आपको ऐसे ड्रॉप डाउन यूज करनी है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख दो। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें मैं अभी आप लोग को कुछ प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जो कि आपका वैलिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैलिडेशन में यूज होता है। तो देखो जो भी मैंने एक टाइप बताया अभी आपको, जैसे आपका इनपुट टाइप नेम बताया, तो नेम का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे नेम पासवर्ड सभी में मेरा एक प्रॉपर्टी क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का नेम है रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी का यूज क्या है मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे। देखो रिक्वायर्ड का यूज क्या है कि मान लो कि अभी आपका, देखो आपने नेम कुछ नहीं पास किया और मैंने पासवर्ड पास किया, ठीक है? ईमेल आईडी पास किया, ईमेल आईडी मान लो कि gk@gmail.com पास किया, और ये सब सिलेक्ट करके पास करता हूँ मैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ मेरा आउटपुट आ गया दूसरे पेज पे, ठीक है? मतलब कि दूसरे पेज पे चला गया और यहाँ पर आपका आउटपुट भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर तो आपने एम्प्टी नेम छोड़ा था, आपने नेम तो फिल ही नहीं किया, यहाँ पर आपने ये नेम फिल नहीं किया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जितने भी है आपका जो बॉक्स है, सब पे मैं वैलिडेशन करना चाहता हूँ। तो HTML वैलिडेशन के लिए इसका खुद का एक प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसका नेम है रिक्वायर्ड। उससे क्या होगा कि आपका बाय डिफॉल्ट ये वैलिडेशन हो जाता है। अगर आप यहाँ पर एम्प्टी, अगर यहाँ पर एम्प्टी बॉक्स को छोड़ते हो और जब सबमिट करोगे तो आपका यहाँ से एक मैसेज आएगा, बोलेगा कि आप इसे एम्प्टी मत छोड़ो, इसमें कुछ लिखो। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर्ड, देखो जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लिखता हूँ, देखो ये चीज जैसे मैंने रिक्वायर्ड लिखा, अब देखो, अब इसको सेव किया, अब यहाँ पर दिखाता हूँ। अब देखो ये मेरा एम्प्टी है, ये सब मैं भर देता हूँ, ये सब फिल कर देता हूँ मैं gk@gmail.com, और ये सब मैं फिल किया। अब रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, देखो क्या मैसेज आता है। देखो यहाँ पर बोल रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड, मतलब कि ये मेरा वैलिडेशन है। ये वैलिडेशन इन फील्ड में मुझे HTML में मिलता है, और ये फैसिलिटी कब यूज होता है, जब आप रिक्वायर्ड यहाँ पर लिखोगे तभी ये फैसिलिटी आपका काम करेगा। तो ये आपका इनबिल्ड प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम लोग वैलिडेशन के लिए करते हैं। तो ये आप सभी पे लगा सकते हो। जैसे मान लो कि आप पासवर्ड डालना चाहते हो, तो पासवर्ड भी एम्प्टी कोई ना छोड़े। अगर आप जीमेल आईडी डालना चाहते हो तो जीमेल आईडी भी आपका कोई एम्प्टी न छोड़े। तो अगर कोई भी बॉक्स आपका एम्प्टी रहेगा तो वहाँ पर मैसेज आएगा, तो उस सभी बॉक्स पे आप रिक्वायर्ड लगा दो। मान लो यहाँ पर मैं पासवर्ड पे भी लगा देता हूँ, और ऐसे ही मैं ईमेल पे भी लगा देता हूँ, ठीक है? ये सब पे मैंने लगा दिया। अब देखो मैं चेक करके बता देता हूँ। जैसे मान लो कि इसको मैंने फिल कर दिया, मैंने नेम तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, पासवर्ड भी लिख दिया। अगर मैं ईमेल आईडी नहीं फिल करता हूँ, देखो क्या मैसेज आता है। देखो यहाँ पर मैसेज आ रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा कि रिक्वायर्ड का यूज क्या है। तो रिक्वायर्ड बेसिकली यूज होता है वैलिडेशन के लिए, ये इनबिल्ड प्रॉपर्टी है आपका जो कि HTML में वैलिडेशन के लिए यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट टाइप देखते हैं। मेरा नेक्स्ट टाइप है फाइल। ये फाइल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप केयरफुल पढ़ना, फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा, तो इसको पहले मैं ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा, है ना? यहाँ से मैं इसको ब्रेक के अंदर में लिखता हूँ, ठीक है? और इसी को भी मैं कॉपी कर देता हूँ अब इसके अंदर में, ठीक है? इसके अंदर में मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। अब यहाँ पर मैं एक लूंगा इनपुट टाइप, इनपुट टाइप लिया, इनपुट टाइप लिया। अब इनपुट टाइप में मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पर लेता हूँ फाइल। फाइल आपका इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, देखो फाइल लिखा। अब मैंने इसको नेम मैंने दे दिया, मैंने नेम दे दिया। चलो मैं फाइल ही दे देता हूँ नेम, आपको जो देना है दे सकते हो नेम यहाँ पर, क्योंकि इसी नेम से आपको गेट करनी है। अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये जैसे ही मैंने लिखा, तो यहाँ पर देखो एक मेरा बटन आ गया, देखो चूज फाइल दिख रहा है सबको यहाँ पर। देखो
फाइल जैसे मैंने लिखा, यहाँ पर लिख रहा है चूज फाइल। अब देखो इस पे जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा फाइल के बाय डिफॉल्ट फोल्डर में आ गया, और यहाँ से आपको जो फाइल चाहिए, फाइल का मतलब कि आप इमेज, ऑडियो, वीडियो, आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि मैंने ये इमेज सिलेक्ट किया और ओपन किया, तो देखो मेरा यहाँ पर देखो फॉर्म 2 नाम का इमेज मेरा जेपीजी में आ चुका है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग फाइल कैसे यूज करते हैं। तो इस फाइल के अंदर में ये जो चूज फाइल है इसके अंदर में आप ऑडियो, वीडियो सब सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ इसमें भी मैं वैलिडेशन करना चाहता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये मतलब इमेज ही सिलेक्ट होनी चाहिए। मतलब जब चूज फाइल पे क्लिक करूँ तो मुझे इमेज ही सपोर्ट करना चाहिए, ऑडियो वीडियो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए फाइल में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्सेप्ट। यहाँ पर लिखना पड़ता है एक्सेप्ट। जैसे ही आप एक्सेप्ट लिखोगे, और एक्सेप्ट के अंदर में देखो क्या लिखना होता है, एक्सेप्ट के अंदर में लिखना पड़ता है अगर आप चाहते हो कि मैं इमेज ही सिर्फ लेना चाहता हूँ, मेरा ऑडियो वीडियो कोई अगर पर्सन सेलेक्ट करता है तो सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इमेज ही सिलेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ता है इमेज, और यहाँ पर स्लैश, और यहाँ स्टार देना। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो आपने स्टार दिया ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप उस इमेज का कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जैसे जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, बहुत सारी इमेज के फॉर्मेट होते हैं। तो ये आपको परमिशन क्या देता है, स्टार आपको क्या परमिशन देता है कि आप इमेज की कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर आपको चाहिए कि मुझे इमेज का सिर्फ जेपीजी ही फॉर्मेट यूज करनी है, तो यहाँ पर स्टार की जगह पर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पर डॉट जेपीजी लिखनी है। तो जैसे आप डॉट जेपीजी लिखोगे तो आप सिर्फ जेपीजी फॉर्मेट का इमेज ही सिलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रही है? जब आप चूज करके जाओगे तो अगर आपका ये जेपीजी है तो ये सिलेक्ट होगा, अगर एचटीएमएल है एचटीएमएल नहीं होगा। देखो ये तो हो गया। यहाँ पर ये भी, ये आपका इमेज जो था ये जेपीजी में ही था, ये सिर्फ नेम मैंने दिया था। अगर आपको दूसरा मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इसके अंदर में किया, देखो इसके अंदर में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर में वीडियो है, तो ये आपका सिलेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको पॉइंट? अब जैसे देखो अगर आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखनी है वीडियो, आपको वीडियो लिखनी है। अब जैसे ही आप वीडियो यूज करोगे तो आप वीडियो वीडियो ही सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया स्टार, मतलब कि इस वीडियो का कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हो, जैसे MP4 हो गया, बहुत सारे वीडियो का फॉर्मेट होती है ना, वैप हो गया, ये सब फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो इसके अंदर में आ चुका है, देखो ये सब मेरा वीडियो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो था आपका, जैसे इसको ओपन किया मेरा ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। देखो MP4 मेरा आ चुका है। ठीक है, ये था वीडियो का। अगर आपको ऑडियो चाहिए तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑडियो, ऑडियो। तो ये ऑडियो का सभी फॉर्मेट सपोर्ट करेगा। अगर आपको चाहिए कि ऑडियो का सिर्फ मेरा MP3 सपोर्ट करना चाहिए तो ये स्टार की जगह पर आपको लिखनी है डॉट MP3। तो यहाँ पर आप सिर्फ ऑडियो का MP3 ही सपोर्ट कर सकते हो। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोग को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में ये सब देखने वाले हैं, ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसी ट्यूटोरियल में मैंने बताया तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन लंबा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि ज़्यादा लंबा लेक्चर। ये सब हम लोग देखने वाले हैं, डेट, टाइम, वीक, मंथ, की, नंबर, ये सब कैसे यूज करते हैं, बटन ये सब कैसे यूज करते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तक मैंने जो भी बताया आपको समझ में आ चुका होगा। तो इसे अगर आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, बाय बाय।